जय हिंद दोस्तों। आइए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें, अनोखी बातें की तरफ ले चलूँगा जो आपके जीवन में काम आएंगी, क्योंकि आप मर्यादित होकर के महापुरुषों से, लौह पुरुष, महापुरुष की विचारों से आप कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करूंगा, क्योंकि जब सीता जी का हरण हुआ और सीता जी लंका पहुंची, उस समय रावण और उनके भाई विभीषण में आपस में कुछ वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद विभीषण को लात मार करके रावण ने भगा दिया था। तो विचार उस समय की बात है कि जब रावण इतना अहंकारी हो करके और जब विभीषण को भगाया, क्योंकि विभीषण राम के भक्त थे और राम के प्रति उनकी आस्था बहुत थी। इस वजह से जब राम के पास विभीषण जी आए तो राम जी एक काष्ठ की लकड़ी पे, काष्ठ माने लकड़ी, एक शिला पर बैठे थे, जो साथ में शेषावतार लक्ष्मण भी थे और साथ में सुग्रीव, हनुमान, अनेक ऐसे उनके साथ में योद्धा थे। और जब विभीषण को आते देखा तो राम जो पहली बार मिले, तो राम ने जब विभीषण को देखा तो पहली बार देखा, और विभीषण ने राम को पहली बार देखा, राम ने विभीषण को पहली बार देखा। लेकिन उन दोनों में वो चीज़ें समाहित हुई कि मर्यादित होकर के, कि ये नहीं पूछा कि ये तो मेरे दुश्मन का भाई है। जान गए कि लंकापति रावण का भाई है, लेकिन ये चीज़ संज्ञान में उनके दिमाग में नहीं आई कि ये तो मेरे दुश्मन का भाई है, इस तरीके से मेरे पास आ रहा है। पता नहीं मेरे पास किस कारण से आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये भी तो लोगों ने सोचा, राम के दल के योद्धाओं ने सोचा, ऐसा तो नहीं है कि किसी कारणवश खबर के लिए आ रहा हो, यहाँ युद्ध की जानकारी के लिए आ रहा हो कि राम जी के पास कैसे से ऐसे शास्त्र हैं, अस्त्र हैं जो उनको हम विजयी पा सकें अपने, क्योंकि भाई भाई का खून एक होता है। तो ये चीज़ मन में विचार नहीं आए राम जी के। लेकिन जब आए, विभीषण आए तो राम को प्रणाम किया, राम ने विभीषण को प्रणाम किया, बोले अहो भाग्य लंकेश, आप कैसे हैं। आते ही लंकेश तो थे नहीं, लेकिन विभीषण जब इधर उधर देखा आगे पीछे, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पीछे से मेरे भाई लंकेश रावण आ रहे हों। तो विभीषण के मन में एक विचार आया कि भाई तो नहीं मेरा पीछा कर रहा, इधर उधर देखा तो नहीं देखा। तो बोले आप मुझे लंकेश क्यों कहा। तो राम ने इनको विभीषण से कहा, हे शिष्य, आपको मैं एक दिन लंका का राजा बना ही दूंगा। आप आ चुके हैं, लंकेश बना ही दूंगा। और आप अपनी पत्नी का हाल बताएं और अपनी बीबी बेटी का हाल बताएं, कैसा क्या है, किस माहौल से हैं। विभीषण, जब राम जी ने ऐसे शब्द बोले और कहने लगे तो विभीषण के आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज हमारा भाई इनकी पत्नी का हरण कर लिया और इनकी पत्नी मेरे वहाँ कैद में है, लेकिन आज ये राम मुझसे परिवार की बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और सामने नहीं बिठाया विभीषण को, सामने नहीं बिठाया, अपनी बराबरी में बिठाया। जब बराबरी में बिठाया तो वहाँ पे शेषावतार बोले, भाई ये तो क्या है,
राम जी ने इशारा किया, शेषावतार शांत हो गए। तो पहले बैठने तो दीजिए, यहाँ पे वो मकसद नहीं है। कोई मेरा अतिथि है, अतिथि जो आया है, कहीं से आया अनजान व्यक्ति हो, उसको अपनी बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ये राम से सीखिए। उनकी तुलना कि एक दुश्मन का भाई होते हुए और जब अपनी जगह पे आया और उसको अतिथि मान करके बराबर में बिठाया, तो बाद में तो चर्चा होगी ही होगी। आप पहले किसी नेता से मिलिए, तो नेता अगर आए तो सिर्फ आपको वोट की मांगने की बात कर रहे हैं कि भाई साहब हमको एक मत चाहिए। पहले आपके दिल तो मिले, मत तो मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। तो राम जी ने ऐसा सोचा, बताया कि हे शेषावतार, आप ऐसा विचार ना करें, बैठने दीजिए, ये तो बात की बात होगी। पहले दिल से दिल मिल जाएं, पहले दिल से दिल मिल जाएं, पते की बात बताएंगे। पहले दिल से दिल मिल जाएं, फिर प्रेम की बात बताएंगे। और प्रेम में क्या जाने क्या हो जाए, क्या जहाँ खो जाएंगे। प्रेम में वो चीज़ होती है, प्रेम में वो चीज़ होती है, दो जहाँ का तोड़ भी हो सकता है, दो जहाँ का मिलन भी हो सकता है। वो प्रेम की भाषा प्रेम ही जान सकता है। फिर जब ऐसा हुआ और युद्ध के लिए राम जी चले, तो राम जी के पास एक युद्ध मैदान में जब गए तो राम जी के पास एक रथ था। रथ में दो पहिए लगे थे, दो चक्के, और 4 घोड़े थे, और एक रथ सारथी बोलते हैं उसको, रथ के ऊपर हाँकने वाला वो भी था। और राम जी और सारी सेना बैठी थी, और साथ में शेषावतार भी बैठे थे। जब युद्ध मैदान में पहुँचे तब देखा क्या, रावण तो अपने विमान से आया, और जब वहाँ पे उतरा तो वहाँ पे लोग कोलाहल मचने लगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि राम जी बोले, एक तो हम आपका बोले कि अब तो ये लाए क्या हैं, अभी इसको परास्त कर देंगे। रावण की सेना कहने लगी, इनके पास है क्या, मैं अभी इनको परास्त कर देता हूँ। कहने की बात, तब राम जी ने कहा, आपके पास है क्या? बोले, एक मेरे पास चक्का, 2 चक्के हैं मेरे पास। एक तो शांति का प्रतीक है, दूसरा एक तो शांति का प्रतीक है, दूसरा जो है शौर्य का प्रतीक है, जो धर्म चक्र की बात करता है, एक धर्म की बात है। बोले 4 सारथी होना है, 4 घोड़े भी होना। तो पहला घोड़ा मन का, दूसरा ताकत का। पहला घोड़ा, वो घोड़े वो नहीं जिसकी बात आप करते हैं, मैं आपको ज्ञान की बात दे रहा हूँ। पहला घोड़ा ताकत का, दूसरा मन का, तीसरा विचार का, चौथा राजनीति का। 4 घोड़े जिस जगह पे हों, उस जगह पे कभी हार हो ही नहीं सकती, हमेशा विजय के अलावा विजय ही हो सकती है। क्योंकि अब सारथी हाँकने वाला कौन? जो सारथी है कौन? सारथी परमपिता परमात्मा सारथी बनकर आया। और जिसका सारथी परमपिता परमात्मा हो, उसको हराने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो जिसके पास सब कुछ होता है, अब यहाँ से सीख आपको क्या मिलती है? आप अपने विचार, पहले अपने बल को संभालिए, फिर विचार को। जब बल ही नहीं होगा तो विचार कैसे होंगे? और जब विचार नहीं होंगे तो आप राजनीति कैसे करेंगे और कैसे युद्ध मैदान में उतरेंगे? तो आप पहले प्रेम से, फिर बल से, विचार से, ये चीज़ों को ध्यान से रखिए आपके जीवन में। अगर कुछ सीखनी है, ये नहीं कहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, मैं उस बात के लिए नहीं, मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे महापुरुषों का कैसे कुछ लाभ मिलता हो, कुछ काम चलता हो, तो वहाँ पे बुराई नहीं होती है, क्योंकि हर एक महापुरुष में एक अच्छाई भी होती है।
क्योंकि अच्छाई नहीं होती, चाहे जितने भी हो, चाहे देश को आज़ाद कराने वाले हों, चाहे अपने गीता कुरान की बात हो, चाहे रामायण की बात हो, इसमें राम भी अच्छाई है, विष्णु और जितने सारे देवी देवता हैं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। उनकी अच्छी बातों को आप अपने में सेलेक्ट करिए, बुरे कर्मों की मत जाइए। उनमें जो बुराई हो त्याग दीजिए। बुराई से मतलब नहीं है, आपको अच्छाई से मतलब है। आप अच्छी बातों को अपने में खींचिए और वो चीज़ सेलेक्ट करिए, बुराई जाने दीजिए। तो उससे कोई ग्रंथ खराब नहीं होता है, कोई किताबें खराब नहीं होती हैं। लिखा तो सब कुछ होता है, लेकिन कुछ तो एक सिक्के के दो पहलू होना, एक सिक्के के दो पहलू होना, अच्छाई और बुराई, दिन रात विलोम की तरीके से। तो अगर इस चीज़ को अपने में उतारना है तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाएं। मैं आपको छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।